जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसकी चिंता में डूब जाते हैं। हम उसकी छानबीन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी ऐसी तैसी कर डालते हैं इस उम्मीद में कि हम उसे समझ पाएंगे। पर क्या किसी मानसिक उठापटक से हम कुछ समझ पाते हैं? समझ तो तभी आती है जब मन बिल्कुल खामोश होता है। कहा जाता है, जितना अधिक हम भूख के या युद्ध के सवाल से अथवा किसी भी मानवीय समस्या से जूझेंगे, उतना ही अधिक हम उसे समझ पाएंगे। पर क्या यह सच है? शताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं। व्यक्तियों के बीच, समाजों, समुदायों के बीच द्वंद्व बना हुआ है। आंतरिक और बाह्य युद्ध निरंतर जारी है। क्या उस युद्ध का, उस द्वंद्व का निपटारा और अधिक द्वंद्व या संघर्ष से या किसी चालाकी भरे प्रयत्न से हम कर सकते हैं? अथवा हम समस्या को केवल तभी समझ पाते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने होते हैं। हम किसी तथ्य का सामना तभी कर पाते हैं जब मन और तथ्य के बीच बाधा उत्पन्न करने वाला कोई विक्षोभ नहीं होता। अतः यदि हम समस्या को समझना चाहते हैं तो क्या यह ज़रूरी नहीं है कि हम मन मौन हो? आप कहते हैं, जब मन शुद्ध है तो उसे शांत रखूं। क्या कोई पद्धति मन को शांत कर सकती है? क्या कोई सूत्र, कोई अनुशासन उसे निश्चल कर पाता है? ऐसा किया जा सकता है, परंतु जब इस प्रकार मन को शांत बना दिया जाएगा तो क्या वह मौन होगा? उसमें निश्चलता होगी या यह मन को किसी विचार, किसी सूत्र, किसी शब्दावली में जकड़ लेना होगा? ऐसा मन तो एक मृत मन होगा। अधिकांश व्यक्ति जो तथाकथित आध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं मृत प्राय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को शांत रखने के लिए अपने आप को किसी नुस्खे में कैद कर लिया होता है। जाहिर है, ऐसा मन कभी मौन नहीं होता। उसे सिर्फ दमित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मन केवल तभी मौन होता है जब इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है जब मन मौन हो। अगर मैं आपको समझना चाहूँ तो मुझे शांत होना होगा। मुझ में आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अपने समस्त अनुभवों को हटाकर ही मुझे आपके समक्ष आना होगा। जब मन संस्कार ग्रस्तता से मुक्त होता है, केवल तभी समझ पाना संभव होता है। मन की निश्चलता कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिसे इच्छा शक्ति या आकांक्षा की किसी क्रिया द्वारा पैदा किया जा सके। यदि ऐसा होता भी है तो वह मन जकड़ा हुआ, अलग थलग व मृतप्राय होता है।
और इसलिए उसमें सामंजस्य, सहज स्फूर्ति नहीं होती। ऐसा मन सृजनशील नहीं होता।